हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड एस। इसमें हम इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीखेंगे और थोड़ा सा हम बेसिक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है और प्रीडेसेसर क्या होता है। तो ये हमें पहले से आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सक्सेसर क्या होता है, जैसे किसी नंबर में मैंने अगर 1 ऐड कर दिया तो आपको किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए उसमें +1 कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 7000 का सक्सेसर पूछा, तो आप क्या कर दोगे, इसमें +1 कर दोगे, तो विच विल बी 7001। ठीक है। और इसका अगर मुझे सक्सेसर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 9000। 9 में 1 प्लस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है। तो इसका सक्सेसर हो गया हमारे पास 9010। और प्रेडेसेसर निकालना है तो हमें क्या करना होता है, उस नंबर में से 1 को माइनस कर देना, यानी कि उससे पहले वाला नंबर, जो भी हम नंबर पूछ रहे हैं उससे पहले वाला नंबर प्रेडेसेसर होता है, तो आपको -1 कर देना है। तो इसका प्रेडेसेसर क्या हो जाएगा मेरे पास 7000 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 6999, यानी कि 6999। ओके। और इस वाले 9 इसका प्रेडेसेसर क्या हो जाएगा, अगर मैंने -8 कर दिया यहाँ पर तो जो कि हो जाएगा 9008। ये प्रेडेसेसर हो गया मेरे पास और ये क्या हो गया, मेरा सक्सेसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो अगर मैंने नंबर को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, मतलब ऐसे लिखा है, तो ये कौन सी फॉर्म में अभी बेटा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है। और अगर मुझे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते जाना है और उसको प्लस करते जाना है। ठीक है। तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है। और फिर आ जाता है हमारे पास लाख। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 की प्लेस वैल्यू 6 लिखेंगे और इसके पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट है तो मैंने कितनी ज़ीरो लगा दी बेटा, यहाँ पर 5 ज़ीरो लगा दी। फिर उसके बाद ये 10,000 वाले प्लेस पे 8, तो हम क्या लिखेंगे 8। 8 के पीछे कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो मैंने कितनी ज़ीरो लगा दी, 4 ज़ीरो लगा दी। फिर मैंने देखा कि 5 4 देखा, 4 के पीछे कितनी डिजिट है, 3 है, तो मैंने 3 ज़ीरो लगा दी। फिर मैंने लिखा 5 के पीछे 2 ज़ीरो। फिर मैंने लिखा 7 के पीछे 1 ज़ीरो एंड प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 9। तो ये मेरी इसकी क्या हो गई बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब इस नंबर को हमने क्या कर दिया, प्लस करके लिख दिया, तो ये मेरे पास हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही हम किसी भी नंबर की लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगला नंबर लिया 70853, तो इसकी मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 7 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 70,000 हो गया। फिर मैंने लिखा ज़ीरो। अब ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो से कुछ होगा तो सर ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट नंबर ले लिया 8। 8 के पीछे कितनी डिजिट है, 2, तो ये 800 प्लस में 5 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 5 ज़ीरो प्लस में 3। मतलब आपको इसको ओपन करके लिखना है कि 70,000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 3, ऐसे हमने प्लस करके लिख दिया है। तो ये मेरी इसकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे। और ये इसकी क्या है, अगर इससे आपके पास इसमें भी कन्वर्ट करना आ सकता है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके लिए एक क्वेश्चन घर से करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, 383501, इसका आप अपने आप लिखोगे। ठीक है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि किसी भी नंबर को हम कैसे रीड करते हैं। तो किसी भी नंबर को रीड करने के दो सिस्टम है। जैसे एक इंडियन सिस्टम है कि इंडिया में हम कैसे रीड करते हैं, और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इट विल वर्क एवरीवेयर। इसको अमेरिकन सिस्टम भी हम बोलते हैं कभी कभी, अमेरिकन सिस्टम, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। अब मैंने कोई नंबर लिया है, इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम कैसे जाते हैं इंडियन सिस्टम में, पहले हम वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर उसके बाद हम जाते हैं थाउजेंड पे, और थाउजेंड के बाद आता है लैख, एंड लैख के बाद आता है हमारे पास करोड़ वाला, ठीक है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, और थाउजेंड में क्या जाता है 10,000, फिर वन, दिस विल बी ओनली थाउजेंड, फिर 1,000, और फिर 10,000, थाउजेंड, 10,000, फिर 100,000। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वे में लिखा हुआ है, मतलब कंफ्यूजिंग वे में, कोई नहीं, मैं आपको सिखा दूँगी। तो हम एक बार यहाँ पर शुरू करते हैं। ये हमारे पास दे रखा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी मैंने क्या लिखा, सपोज़ हमें इसको किस में लिखना है, इंडियन सिस्टम में लिखना है। पहले वाले को मैं इंडियन सिस्टम में लिखना सिखाती हूँ, ओके। तो इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो इंडियन सिस्टम में कोमा हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो कोमा लगाने का रूल होता है कि आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ने हैं, फिर उसके बाद 2 डिजिट छोड़कर लगाते जाना है कोमा। यानी कि यहाँ पर अगर मुझे कोमा इंसर्ट करना है तो पहले 3 डिजिट 1 2 3, और फिर उसके बाद 2 डिजिट छोड़कर हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, कोमा इंसर्ट कर दिया। अब हम इस नंबर को लिखेंगे। अब नंबर को लिखने पर आप क्या बना लो, इसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया है 7 2 6 5 2 5 5 9। तो हम इसमें कहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर थाउजेंड, थाउजेंड के बाद आते मेरे पास 10,000, फिर 10,000 के बाद आ जाएगा लैख, फिर 10 लाख, और फिर हमारे पास आ जाएगा करोड़, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कोई नंबर होता है यहाँ पर तो कितना आ जाता है 10 करोड़, ठीक है। अब आपको इस नंबर को रीड करना है। अब कोमा लगाने का सिस्टम क्या होता है, आप कैसे ध्यान रखोगे, कोमा क्यों 2 नंबर छोड़ के लगा रहे, क्योंकि इसमें ऐसे होता है, ये 3 नंबर्स हो गए मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद थाउजेंड वाले ये दोनों हो गए, फिर लाख वाले ये दोनों हो गए, और फिर करोड़ वाले भी आगे हो जाएंगे हमारे पास। तो इसलिए यहाँ कोमा लगता है, इनके बाद फिर 2,000 वाले के बाद फिर लाख वाले के बाद। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, नंबर नेमिंग में, नंबर नेमिंग या फिर वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे 9, 9 के ऊपर क्या है, करोड़, तो दिस विल बी 9 करोड़। फिर लाख है मेरे पास, ये वाला नेक्स्ट वाला लाख में है, तो हो जाएगा 55 लाख। उसके बाद 25,000 वाला है, तो 25,000, एंड देन 600, एंड देन 27, तो 27। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंडियन सिस्टम में इसका नंबर नेमिंग हो गई, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आया। एक बार हम इसको भी इंडियन सिस्टम में मैं लिख के दिखाती हूँ। तो वही हम इसके ऊपर लिखेंगे वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, एंड देन 10 करोड़।
अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इनको एक साथ पढ़ना है, इनको एक साथ 1000 वाले एंड देन ये तीनों नंबर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं कॉमा लगा देती हूँ, इसमें कॉमा लगाते हैं हम, तो कॉमा मैं लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे लगेगा। यहाँ पर 3 छोड़ के फिर 2 छोड़ के फिर 2 छोड़ के। अब आपको रीड करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले 77 करोड़, तो यहाँ पर हो जाएगा 77 करोड़, फिर 38 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 38 लाख, फिर 29,000 एंड देन ये यहाँ पर तो ज़ीरो है तो इसको तो हम बोलेंगे नहीं, तो 29,098, तो ये हो गया मेरे पास 98। तो इसको हमने इंडियन सिस्टम में लिख दिया है। अब एक बार मैं आपको इसको अमेरिकन सिस्टम में भी सिखाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पर सिखा देती हूँ, इस वाले नंबर को सिखाती हूँ आपको अमेरिकन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, या फिर एक बार इसको भी सिखाती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यही नंबर लिख लिया। अब आपको क्या ध्यान देना है अमेरिकन सिस्टम में लिखने के लिए, कि हम शुरू करेंगे किससे, वंस, टेंस, 100, फिर वही 1000, फिर 10,000। पर आपको ध्यान क्या देना है, अब इसमें 10,000 के बाद इसमें 3 का पेयर बनता है ऐसे कि वंस, टेंस, 100, फिर उसके बाद आता है मेरे पास 1000, फिर 10,000, और हर एक में कितना जाएगा, 100 तक जाता है, 100,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है इस वाले में, इंटरनेशनल वाले में, जैसे यहाँ पर तो लाख आ जाता था 1000 के बाद, यहाँ पर क्या आता है बेटा आपके पास, मिलियन, फिर 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन, फिर उसके बाद आ जाता है बिलियन वाली लाइन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और बिलियन में बिलियन, फिर 10 बिलियन एंड देन 100 बिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद भी लिखना है आपको तो ट्रिलियन में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये क्या है, 77, यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, 7 7 3 8 2 9 0 9 8। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, वंस, ये मेरा वंस हो गया, फिर इसके बाद टेंस, टेंस हो गया, फिर 100 100 हो गया, फिर इसके बाद 1000 1000 हो गया, फिर बेटा क्या आता है 10,000 10,000, उसके बाद 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, और अगर एक और नंबर लगा देती तो मैं कितना बन जाता है, ये बिलियन, ठीक है। और कॉमा लगाने का क्या सिस्टम है, इसमें हम 3 क्योंकि 3 का बॉक्स बन रहा है ना आपके पास, इसलिए इंटरनेशनल में आपको 3 नंबर छोड़कर कॉमा लगाना था, यानी कि 3 डिजिट, कॉमा 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, 3 डिजिट। और कॉमा हमेशा आपको पीछे से शुरू करना होता है, आगे से शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका लिखते हैं कॉमा, 3 डिजिट, फिर कॉमा और फिर कॉमा। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 8 बिलियन, तो मैंने लिखा 8 बिलियन। अब आपको इसको एक साथ पढ़ना है, ये पूरा जो नंबर है, ये कितना नंबर लिखा है, 773, ठीक है। तो 773, ये कौन से वाला कॉलम है बेटा, मिलियन वाला पूरा, ठीक है। और ये कौन से वाला कॉलम है, 1000 वाला, ठीक है। और ये कौन सा था बेटा, बिलियन वाला। तो 8 बिलियन, फिर उसके बाद ये पूरा क्या है, 773, तो 773
मिलियन। फिर उसके बाद ये वाला हम पढ़ेंगे, इसके पीछे मैंने मिलियन लगा दिया। अब ये वाला पूरा पढ़ो। 800, ये क्या लिखा है आपके पास? 800, 829,000। फिर उसके बाद ये क्या लिखा है? 98। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसके पीछे 1000 लगाना था, ठीक है। फिर 98, ठीक है। ऐसे ही आप एक और नंबर ट्राई कर सकते हो। आप ये वाला नंबर अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? वही मैं कॉमा लगाऊंगी। पहले इसके ऊपर 10,000, फिर 100,000, फिर कौन सा हो जाएगा? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हो जाएगा 773,829,098, ठीक है। और आप ये वाले ऊपर वाले नंबर को भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले नंबर को अगर मुझे किस में लिखना है, अमेरिकन में लिखना है, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, और फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन। तो जगह 95, पीछे से हम कॉमा लगाएंगे 3 का छोड़कर, 3 का छोड़कर। तो 95,525,627, ठीक है। आपको समझ आ गया है? बस आपको इतना ही करना था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।